नमस्कार किसान भाइयों, आप हर साल गेहूं की खेती तो करते हैं लेकिन पैदावार यील्ड बहुत कम रह जाती है। क्या आपका खेत अपने पड़ोस के खेत से कम हरा भरा दिखाई देता है? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम जो तरीके की बात करने वाला हूँ वो आपकी गेहूं के पैदावार को कम से कम 50% तक बढ़ा सकता है। इसमें कोई महंगा और मुश्किल टॉनिक काम नहीं करता, सही समय पर सही खाद देना इस्तेमाल करता है। तो ये 5 मिनट की वीडियो पूरी देख ली है। ये इस साल आपको गेहूं की बम्पर पैदावार लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। गेहूं में कल्ले बनने की सबसे जरूरी अवस्था होती है पहली सिंचाई का समय, जिसे CRI या क्राउन रूट इंसेंटिव भी कहते हैं। आप सही समय काम करता है, हर दाना हर चौथा पूरा तेजी से कल्ले निकालता है। अगर आपने 20 से 25 दिन के बाद पहली सिंचाई करी है तो समझ लिया अपने कल्ले निकालने का सही मौका गवा दिया। पहला काम है सही समय पर हल्की सिंचाई करना। अब जानेंगे इस समय कौन कौन सी खाद डालनी चाहिए। जादुई रेसिपी में दो चीजें आती है। पहली चीज हर किसान जानता है और दूसरी चीज इससे पहले चीज से की ताकत 10 गुना तक बढ़ जाती है। गेहूं के मुख्य पहली सिंचाई पर सबसे जरूरी यूरिया नाइट्रोजन वह ताकत है जो पौधों को तेजी से बढ़ने और नई कली निकालने का संकेत देती है। कितनी मात्रा डालें? आपकी पहली सिंचाई के समय 20 से 22 किलो प्रति बीघा यूरिया इस्तेमाल कीजिए। यूरिया कैसे काम करता है? खेत में हल्की नमी तब यूरिया का छिड़काव करें या फिर सिंचाई के ठीक बाद खेत में पेड़ टिकने लायक जगह हो जाए तो यूरिया का छिड़काव करें। ये पौधे को तुरंत चाहिए। याद रखिए सिर्फ यूरिया डालने से 7 से 8 कले ही बनेंगे, लेकिन आपको 15 से 20 कले चाहिए तो इसके साथ यूरिया के साथ एक बूस्टर भी मिलाइए। यूरिया की ताकत को कई गुना बढ़ाने का बूस्टर का काम करता है जिंक, या सबसे अच्छा प्लांट ग्रोथ रेगुलेट। जिंक कले बनाने की प्रक्रिया को तेज करता है और पौधे को हर समय पोषक तत्व जमीन से खींचने में मदद करता है। आप 3 से 4 किलोग्राम 33% जिंक सल्फेट या 7 से 8 किलोग्राम 21% जिंक सल्फेट ले सकते हैं। इस्तेमाल अपनी यूरिया को 20 से 22 किलो मात्रा के साथ जिंक सल्फेट को अच्छी तरह से मिलाएं। खेत में छिड़काव करें। सबसे आसान और सबसे सस्ता तरीका है। अगर आपने बहुत तेजी से रिजल्ट चाहिए तो आप लिक्विड स्टेज में या ह्यूमिक एसिड आधारित कोई भी टॉनिक का स्प्रे कर सकते हैं। इस्तेमाल यह टॉनिक आप यूरिया के साथ सीधे नहीं मिला सकते। इससे पहले आपको सिंचाई से 3 से 4 दिन पहले जब खेत में अच्छी नमी हो तब इसे पानी में मिलाकर स्प्रे करनी है। पहली सिंचाई 21 से 25 दिन बाद आपको यूरिया और जिंक सल्फेट का कार्बोनेट इस्तेमाल करना है। जिंक को यूरिया के साथ मिलाकर डालना है, इससे आसान और इसका असर बहुत शानदार मिलता है। तो किसान भाइयों, हमने 3 जरूरी बातें सीखी। पहला है सही समय पर बुआई, और बुआई के 21 से 25 दिन बाद हल्की सिंचाई, और 20 से 22 किलो यूरिया प्रति बीघा, और यूरिया के साथ 2 से 2.5 किलो 33% जिंक मिलाकर डालना। यह साधारण सा फॉर्मूला आपके गेहूं के पौधे की कले को मजबूत बनाएगा और जड़ों बनाने शुरू कर देगा और आपकी पैदावार दुगुनी हो जाएगी। आपको यह जानकारी कैसे लगी? आपके खेत में कौन सा तरीका अपनाया? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिए। खेती बाड़ी की और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय जवान जय किसान।